के चरणों में आज जिनके पवित्र पावन स्थान पर हम यहाँ बैठे हुए हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम यहाँ पर आए। मैं बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ भगवान के चरणों में। मंच पर विराजमान आदरणीय विधायक जी के सुपुत्र राहुल विज जी, आपके वार्ड के पार्षद बड़े भाई कमल अरोड़ा जी, रोशन लाल महला जी, प्रसन्नता चावरिया जी, महराज सावरी जी, सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरी माताएं बहनें, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोग काफी समय से बैठे हुए हैं और आप लोगों ने इतनी देर तक यहाँ बैठकर इंतजार भी किया और जो हमारे यहाँ पर वक्ता थे उनकी बातों को भी ध्यान से सुना और सब लोगों ने आपसे एक ही प्रार्थना की कि वार्ड के विकास के लिए आपको कमल के फूल का बटन दबाना है, जो बहुत जरूरी भी है। आपके जो वार्ड के पार्षद हैं भाई कमल अरोड़ा जी, बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार और मन से सेवा करने वाले व्यक्ति हैं। उनके मन में भाव है सेवा का कि अपने वार्ड की जनता की सेवा करें। पार्टी ने उनको मौका दिया है और वो सेवा का संकल्प लेकर आपके बीच में आए हैं कि मेरे वार्ड की जनता मुझे मौका देगी और मैं तत्पर सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे वार्ड के लोगों की सेवा के लिए हाजिर रहूंगा। ऐसा मेरे भाई कमल अरोड़ा जी का संकल्प है और उस संकल्प को पूरा करने के लिए अब आपके सहयोग की आवश्यकता है, आप लोगों के वोट की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप वोट डालेंगे, जब आप अपनी भारी वोटों से विजयी बनाएंगे, तभी हम लोग आपकी सेवा के लिए हाजिर हो सकते हैं। तो मैं एक ही प्रार्थना करती हूँ कि सब 9 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर अपने बेटे कमल अरोड़ा जी को आपके वार्ड से, आपके पास से, वार्ड तो उनका 22 है लेकिन आपके परिवार के हैं, हमके बीच में रहने वाले हैं भाई रॉकी गहलोत जी, उनको भी सपोर्ट करें। जो वहां पर रहने वाले हैं, आपके कोई रिश्तेदार हैं, उनको बोलें और वार्ड नंबर 22 में भाई रॉकी गहलोत जी को और वार्ड नंबर 10 में भाई कमल अरोड़ा जी को और मेयर के लिए अपनी बेटी को भारी वोटों से विजयी बनाएं। सबसे बड़ा संकल्प, अब आप लोग देखिए कि एक पिता जो होते हैं हमारे जीवन में, उनका कितना महत्व होता है। हम लोग बचपन से लेकर चाहे हम बूढ़े हो जाएं, लेकिन पिता का साया हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और इस दौरान में मेरे भाई रॉकी गहलोत जी के पिताजी का देहांत हुआ। मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करती हूँ, प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन आप बड़े भाई का संकल्प देखिए कि पिताजी का देहांत हो गया, मन में इतना गहरा घाव जो शायद कभी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि पिता की जगह हमारे जीवन में कोई नहीं ले सकता। जिस पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज इस लायक बनाया, आज वो पिता उनके बीच में नहीं रहे। आज उनके जीवन में इतना बड़ा खुशी का दिन था और वो खुशी अपने पिता के साथ बांटने के समय में उनके पिताजी उनके साथ नहीं रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने सेवा का संकल्प नहीं छोड़ा। पिताजी के भी सारे कार्य किए और उनकी इच्छा भी पूरी की कि उनका बेटा सेवा करे। तो ऐसी दृढ़ इच्छा वाले व्यक्ति जब हमारे बीच में होते हैं, तब हमारे काम में कोई रुकावट नहीं आती, क्योंकि जब मन में इतनी इच्छा शक्ति है कि पिताजी का देहांत का इतना बड़ा दुख मन में, लेकिन फिर भी सेवा का संकल्प नहीं छोड़ा, लगातार वार्ड के लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि अगर हमारा भाई हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? वो अपने समाज के लिए, कि समाज का नाम रोशन हो, समाज को एक ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ भाई के इस प्रयास को कि जिन्होंने इस दुख की घड़ी में आप लोगों का साथ निभाने का वादा किया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम भाई का साथ निभाएं। हमारे जो भी रिश्तेदार, जो भी मिलने वाले, चाहने वाले वार्ड 22 में रहते हैं, हम सबको कहें कि हमने
कमल के फूल का बटन दबाकर भाई रॉकी गहलोत को भारी वोटों से विजयी बनाना है। बहुत मेहनती, पार्टी के प्रति समर्पित, लगातार काम करने वाला, बिना किसी स्वार्थ के, एक तो होता है किसी स्वार्थ भाव से काम करना, निस्वार्थ भाव से भाई ने हमेशा से पार्टी के प्रति समर्पित होकर सेवा की है। ऐसे भाई के लिए हम सब की प्रार्थना, हम सब का सहयोग बहुत जरूरी है। सबसे मैं प्रार्थना करूंगी कि सब लोग 9 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर अपने इस बेटे को विजय का आशीर्वाद दें, अपने बेटे कमल अरोड़ा जी को विजय का आशीर्वाद दें। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देखिए हमारे जो भाई हैं ये बहुत जोर से नारा लगा रहे हैं, इनका भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अब मैं शोर और मेमेंटो से हमारी मेयर प्रत्याशी कोमल सैनी जी का, बबीता जी और हमारे मंच के जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग खड़े हुए हैं, सुभाष कबीर पंथी सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। क्या राज है इतनी ऊर्जा का? क्या कह रहे हैं, क्या सुबह से शाम तक छोड़ दो रास्ता, उधर से उधर हो जाओ, उस साइड हो जाओ ना, फोटो भी आएगी, ग्रुप भी आएगी। इस ऊर्जा का राज हमारे देश के और उसके बाद राहुल भी आएंगे। मैं उन्हें और हमारे अपना भगवान मानता हूं, क्योंकि मैं इस कलयुग में अगर कोई अवतार है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। क्यों? जब मैं 24 घंटे इस देश के लिए काम कर सकते हैं तो क्या हमारे जैसा व्यक्ति 10-12 घंटे या 14 घंटे काम नहीं कर सकता? और तो मैं उन्हीं को, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए छोटा सा एक अदना सा सिपाही अपनी पार्टी के लिए समर्पित होकर हर समय पार्टी के लिए तैयार रहता हूँ। कमल जी आगे आ जाओ, जिम्मेदारी आपको दी गई है निभाना, इतना आ जाओ आगे आ जाओ ना, कैसे भाई निकालो। देखिए कहा, कौन कहता है आकाश में छेद नहीं होता? कौन कहता है कि आकाश में छेद नहीं होता? एक पत्थर तो उठाकर मारो यो लोगों। तो उसी पर जब मेहनत करता है आदमी, ये नहीं देखता कि दिन है रात है, उसे सिर्फ अपनी मंजिल दिखाई देती है। और मेरी मंजिल ये है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री पूरे विश्व में उसका नाम हो, और हमारे हरियाणा में नायब सिंह सैनी जैसे जो नायब हीरा है उनके नेतृत्व में हरियाणा तरक्की करे। और हमारी जो यहाँ की कोमल सैनी मेयर है, मैं और हमारे 26 वार्डों के पार्षद भारी से भारी बहुमत से जीतकर, और हमारी मेयर 1.5 लाख वोटों से जीतकर इस नगर निगम पर बैठे, और उसके बाद हमारे पानीपत की ऐतिहासिक धरती का जो नक्शा बदलेगा वो आप सबको देखना है। आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार भाजपा पार्टी आपको सम्मान दे रही है, जहाँ भी आपको। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को, आपको जय श्री राम जी। आज मैं यहाँ पर जो वाल्मीकि समाज ने इतना भव्य प्रोग्राम कराया है, भाई नितिन जी को, सुरेश गंगरा जी को और पूरी उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने पूरे समाज को एकजुट कर और पूरा आश्वासन दिया और भाई कमल अरोड़ा की जीत को 200% निश्चित कर दिया। तो मैं यहाँ पर पहुँचने का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए, यहाँ की तस्वीरें आपने देखी, और अभी नितिन जीनवाल जो कि आयोजक है इस कार्यक्रम के, और वो उनको मंच पर बुलाया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आपने देखी है। हमारे चैनल के माध्यम से आपसे अपील करते हैं कि आपका इस पर क्या कीमती समय देकर जरूर बताएं। ठीक है, आपके हाथों में जल पानी की व्यवस्था है, अंदर चाय पकौड़े। मैं अपने वाल्मीकि समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज इतना विशाल भव्य प्रोग्राम किया गया। नाश्ता पानी भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थन माननीय हमारी मेयर साहिबा कोमल सैनी को और इतना भरपूर समर्थन दिया, मैं उसके लिए अपने वाल्मीकि समाज का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। राहुल विज भी यहाँ पर, आइए उनसे बातचीत करते हैं। विज साहब, आप भी लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपको भाजपा की तरफ से दी गई है। जी, आज हम 10 वार्ड में आए हैं यहाँ पे, और वाल्मीकि मंदिर के अंदर, और सभी इतनी भारी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद थे, और अपना हमने उनको यही आवेदन किया है और प्रार्थना किया है कि सभी 9 तारीख को अपना वोट डालें, कमल के फूल के ऊपर निशान पे मोहर लगाएं अपनी, और ताकि भारी मतों से इस भाई जो हमारी मेयर हैं, पूरे हिंदुस्तान में ये रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि एक मेयर 1.5 लाख वोटों से जीतने जा रही है, और हमारे सभी के सभी 26 पार्षद यहाँ से जीतेंगे, और 27वां मेयर सभी भाजपा के। काफी आश्वस्त है आप, हालांकि ये रुझान दिख रहा है जनता को, लेकिन आपने 1.5 लाख वोट कह दी, तो पहले से ही आपके पास पूरी, देखिए 1.5 लाख वोट हमने ऐसे नहीं कह दिए, वो फिगर्स के साथ बात कर रहे हैं हम।
आंकड़े हमने स्टडी किए, उसके बाद हम ये बात कह रहे हैं कि 1.5 लाख वोट से हमारे प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं इस बारी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ये तस्वीरें आपने देखी और थोड़ा सा राहुल बंसल से भी पूछ लेते हैं। बंसल साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाजपा में बड़े गुप्त तरीके से काम कर रहे हैं आप। ऐसा है, ये तो संगठन है। हम लोगों ने अभी बता दूं आपको, 2010 में हम लोगों ने एबीवीपी के लिए काम किया पानीपत के अंदर, और तब से पहले छात्र संघ चुनाव मेरे छात्र की राजनीति करी, उसके बाद अब अपने कामकाज के बाद अपने देश की राजनीति में, और उसके बाद अपने जिले में आ गए। और आपको बता देता हूँ, आज 10 वार्ड में हम लोग पहुंचे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी के 26 उम्मीदवार और साथ में हमारी मेयर प्रत्याशी कोमल सैनी जी भारी बहुमत वोटों से जीतने जा रही है। मात्र घोषणा होनी बाकी है पानीपत शहर के अंदर, अन्यथा विपक्ष तो बिल्कुल जीरो है। विपक्ष तो रहा ही नहीं, विपक्ष की कहानी ही खत्म हो चुकी है। और एक और बात आपको बता देता हूँ, जिस राज्य का राजा ईमानदार हो, जिस राज्य का सेनापति ईमानदार हो, उसके सैनिक तो अपने आप ही ईमानदार निकलेंगे। आज अगर पूरे 90 विधानसभा के अंदर हरियाणा के अंदर कोई किसी की ईमानदारी की कसम खा सकता है तो वो मात्र एक नेता प्रमोद वीर जी हमारे पानीपत शहर के विधायक है, जिनकी कोई ईमानदारी की कसम खा सकता है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, कोई उनके ऊपर लाछन लगाने की बहुत दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता। और रही विकास की बात, जिस सड़कों पे आज 100 की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ती है ना, इन सड़कों पर पैदल चलने का भी रास्ता नहीं था। ये मैं आपको बता देता हूँ। और विपक्ष को मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर उन्हें लगता है कि विकास में कहीं कमी है, आप लोगों के पास 24 घंटे का समय है। आप लोग 24 घंटे के अंदर पानीपत शहर के अंदर बनी हुई सड़कों की गिनकर बता दें, हम मान जाएंगे विकास नहीं हुआ। चलिए, राहुल बंसल हमारे साथ थे। भाजपा के तमाम बड़े चेहरे हैं, सबसे बात करेंगे तो शायद समय भी काफी हो जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें आपने देखी, महर्षि वाल्मीकि मंदिर की तस्वीरें हैं ये जी। चलिए, कुछ और चेहरे भी हैं जिनसे बातचीत करनी है। ये हमारे प्रधान जी हैं, इनसे बातचीत हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चलिए, अभी कोमल सैनी आई थी, भाजपा के तमाम बड़े चेहरे थे, बातचीत हमने आपसे की। लेकिन अब इस पर बताइए क्या कहना चाहेंगे? कोमल सैनी आई थी और भी चेहरे तरफा होगी कोमल सैनी जी की, और बहुत ही अच्छे मेयर प्रत्याशी हैं। आपके समाज की ओर से वोट की है? सब पूरा वाल्मीकि समाज और समाज उनके साथ है, दिल से साथ है। देखो, जब नौजवान इसी मंदिर के प्रधान होकर के जब नौजवान देश की दिशा और दशा बदल देते हैं, तो ऐसे नौजवान का पार्टी में आना, हमारे परिवार में बढ़ना, ये संकेत है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा हिंदुस्तान जाग रहा है, और एक दिन ये मोदी लय में हो जाएगा पूरा हिंदुस्तान। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आप क्या कहना चाहेंगे? किसके बारे में पूछो ना, बात पूछो कोई तो। कोमल सैनी मेरे प्रत्याशी है, नीतीश जी वाले यहाँ मंदिर के प्रधान है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। देखो जी, ऐसा है, इस समय हिंदू हाँ जी, इस समय हिंदू जाग रहा है, तो कोई इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जितने हमारे 27 वार्ड है ना, 26 वार्ड हमारे, वो 127 कोमल सैनी भरपूर वोटों के साथ जीत रहे हैं। और बाकी जितने कैंडिडेट हैं उनकी जमानत जब्त हो रही है पानीपत जिले के अंदर। नाम क्या आपका? सदानंद जोशी। चलिए, बहुत से चेहरे हैं यहाँ पर भाजपा के, सभी से बात नहीं हो सकती, मुमकिन नहीं है। लेकिन जो भी तस्वीरें आपने देखी, आपसे अपील करते हैं इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।